हम कब रेड पर शुरू होते हैं और ग्रीन पर रुकते हैं? जब आप एक वाटरमेलन खा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक लाइट्स के जो कलर्स हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? आप शायद ऐसा कहेंगे कि रेड लाइट डेंजर के बारे में बताती है, ग्रीन सेफ्टी के बारे में और येलो की किसे पड़ी है। पर इसकी सही वजह क्या हो सकती है? चलिए पता करते हैं। मान लीजिए कि हमें ट्रैफिक लाइट्स के लिए कलर्स चुनने होते। ऐसे में हमें कौन से बातों को दिमाग में रखना चाहिए? हमारा मेन फोकस कलर्स के उभर के दिखने पर यानी हाई विजिबिलिटी पर होना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवर्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा दूर के डिस्टेंस से साफ दिखाई देने के लिए या खराब वेदर कंडीशंस में साफ दिखाई देने के लिए जरूरी है। ऐसे समय में हमारे लिए सबसे जरूरी सिग्नल जो दिखाई देना चाहिए वो स्टॉप का है। तो स्टॉप के लिए हमें कौन सा कलर चूज करना चाहिए? यहाँ पर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम चार्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको कौन से कलर्स सबसे ज्यादा उभर कर दिखाई दे रहे हैं या विजिबल है? आप शायद कहेंगे वो कलर्स जो बीच में है, बराबर। हमारी आंखें ग्रीन कलर को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और उसके बाद येलो कलर और फिर ब्लू कलर। इसलिए ग्रीन हमारा स्टॉप सिग्नल होना चाहिए, बराबर। इतनी जल्दी डिसाइड मत करिए, हमें यहाँ बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना है। दिन के समय हमारे बाहर के सराउंडिंग्स में ज्यादातर हमें ग्रीन, येलो और ब्लू कलर्स दिखाई देते हैं। इसलिए ग्रीन कलर बैकग्राउंड के साथ अच्छे कॉन्ट्रास्ट में फिट नहीं बैठेगा। रेड ऐसा कलर है जो इन कलर्स के कॉन्ट्रास्ट में एकदम ठीक है। साथ ही में एक और बात है जो यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। जब लाइट कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है तब वो स्कैटर यानी बिखर कर फैल जाती है और हमें ब्लर्ड इमेज दिखती है। इन सभी कलर्स में से रेड सबसे कम स्कैटर यानी बिखरता है और वायलेट सबसे ज्यादा। इसलिए स्टॉप सिग्नल के लिए रेड कलर सबसे सही चॉइस बनता है। अब बाकी दो सिग्नल लाइट्स के कलर का क्या? हमें इन कलर्स को तब नोटिस करना होता है जब हम ट्रैफिक सिग्नल के करीब पहुंच चुके हो। इसलिए यहाँ ऊपर मेंशन की गई चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। इसलिए हम गो और कॉशन सिग्नल के लिए ग्रीन, येलो या ब्लू में से कोई भी दो कलर्स चूज कर सकते हैं। ऐतिहासिक तौर से 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रेल रोड्स ने रेड के साथ साथ इन दोनों कलर्स को चुनकर लागू किया था और उसके बाद यही कलर स्कीम ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी लागू हो गई। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि बीच में दिखने वाला येलो कलर नहीं बल्कि एम्बर है, जो कि येलो और ऑरेंज को मिलाकर बनता है। तो इस सब से इन कलर्स को चूज करने का प्रोबेबल रीजन समझ में आता है। पर क्या हमेशा यही तीन कलर्स होते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्रीन की जगह ब्लू कलर को अपना गो सिग्नल चुना है? क्यों ना आप उन कंट्रीज का नाम ढूंढकर कमेंट सेक्शन में हमें उनके बारे में बताते हैं। रुकिए, हमने अपने जवाब को इस लॉजिक पर बेस किया कि अलग अलग तरह के कलर्स हमें कितने ज्यादा उभर कर दिखते हैं यानी विजिबल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें कोई एक कलर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा विजिबल लगता है? आपको क्या लगता है? वैसे ये बात मेजरली हमारी आँखों पर डिपेंड करती है। ऐसा क्यों है? हमारी आँखों के कंपोनेंट्स या कह लीजिए उनके हिस्से एक कैमरे के जैसे होते हैं। हम जानते हैं कि जो भी इमेज हमें दिखते हैं वो कैमरा टू कैमरा उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बेसिस पर अलग दिखती है। इसी तरह जिन चीजों को हम रियल लाइफ में देखते हैं वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक इंसान को ये चीज इस तरह से दिख सकती है और वही चीज एक रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडेड इंसान को इस तरह से दिखेगी। इसलिए हमारी आंखों में मौजूद अलग अलग कंपोनेंट्स तय करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं।